The magic garden was quiet. The magic garden was quiet that night, and the flowers and birds were asleep and dreaming of the next day when the child would come again. अब मैजिक गार्डन दिन के टाइम पर ऐसा होता है जैसे कि अभी हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा, लेकिन मैजिक गार्डन रात को कैसा होता है? मैजिक गार्डन के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो सब सो जाते हैं और किसका सपना देख रहे होते हैं? नेक्स्ट डे का सपना देख रहे होते हैं कि बच्चे कब हमारे पास खेलने के लिए आएंगे। ठीक है, तो मैजिक गार्डन रात को बहुत ज़्यादा क्वाइट होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा शांत होता है और सो रहा होता है और सपना देख रहा होता है नेक्स्ट डे का। ठीक है, और मैजिक गार्डन के अंदर स्पेशली कौन कौन? फ्लावर्स, बर्ड्स। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। लेट्स कम टू दी आर न्यू वर्ड्स। मैंने अभी आपको स्टोरी के अंदर न्यू वर्ड्स साथ के साथ समझाए, लेकिन मैं आपको फिर से न्यू वर्ड्स बताऊंगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, सो लेट्स रिकैपिचुलेट दीज न्यू वर्ड्स। मैजिक का मतलब होता है जादू। अब मैजिक गार्डन हमने बोला था, मतलब जादुई गार्डन। एंड गार्डन आप सबको पता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रीज, ग्रासेस, फ्लावर्स। ठीक है, ये हमारा जो गार्डन है उसे हम गार्डन कहते हैं। गार्डन मतलब बगीचा, हिंदी में हम गार्डन को बगीचा कहते हैं। गार्डनर्स कहते हैं माली। अब माली कौन होते हैं? जो गार्डन का ख्याल रखते हैं, गार्डन की टेक केयर करते हैं। ठीक है, प्लेग्राउंड आप सभी के स्कूल में प्लेग्राउंड होता है ना। ठीक है, खेलने का मैदान, उसे कहते हैं हम प्लेग्राउंड। सनशाइन, दैट मीन्स जो धूप होती है उसे कहते हैं सनशाइन। गोल्डन एक कलर होता है, येलो टाइप का कुछ कलर होता है, येलो स्पार्कलिंग कलर, उसको कहते हैं हम गोल्डन। जैसे कि हमारी सनशाइन का कलर भी गोल्डन होता है। एंड ड्रीमिंग, दैट मीन्स सपना देखना। ठीक है, सपना देखते हुए। ड्रीम का मतलब होता है सपना एंड ड्रीमिंग करना, सपना देखना। I hope you have understood this chapter and the new words. Let's continue the chapter with exercise questions. In the first section, we have few questions. So let's discuss about these questions. अभी मैंने आपको स्टोरी समझाई, तो ये अब जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाले हैं, तो एक बार इनको समझ लेते हैं। Why did the flowers love the little children? अब जो फ्लावर्स थे वो बच्चों को क्यों प्यार करते थे? ठीक है, वो छोटे बच्चों को क्यों प्यार करते थे जो कि उनके गार्डन में खेलने आते थे? तो the flowers loved the little children because they watered their thirsty roots and dug the ground very well. ठीक है, तो जो फ्लावर्स थे वो बच्चों को इसलिए ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि they मतलब चिल्ड्रन के लिए they यूज किया हुआ है। they water their thirsty roots, उनकी जो थ्रस्टी रूट्स थी, मतलब उनकी जो प्यासी रूट्स थी, वो उनको वाटरिंग करते थे, उनमें पानी देते थे बच्चे। एंड डग द ग्राउंड वेरी वेल, और ग्राउंड की, उनके आसपास का जो ग्राउंड था उसको अच्छे से खुदाई करते थे उसकी। डग का मतलब होता है, डिग की सेकंड फॉर्म है, डग का मतलब होता है खुदाई करना। ठीक है, नेक्स्ट है Why did the birds love the children? अब वो जो बर्ड्स थी वो बच्चों को क्यों प्यार करती थी? अब फ्लावर्स तो इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वो उनको वाटरिंग करते थे, उनकी रूट्स में वाटरिंग करते थे, और उनके अराउंड जो उनके प्लेग्राउंड के अंदर अच्छे से डिगिंग करते थे। अब बर्ड्स क्यों प्यार करती थी फ्लावर्स को? The birds loved children, फ्लावर्स को नहीं, चिल्ड्रन को, बर्ड्स जो थी वो चिल्ड्रन को वो क्यों प्यार करती थी? The birds loved children because they gave them bread. ठीक है, अब बर्ड्स चिल्ड्रन को इसलिए प्यार करती थी क्योंकि बच्चे जो थे वो बर्ड्स को ब्रेड देते थे, ब्रेड खाने के लिए देते थे। जैसे कि अभी हमने पिक्चर के अंदर देखा था वो बच्चा, हाँ, इस पिक्चर के अंदर अभी हमने देखा था कि ये जो बच्चा है ये बर्ड्स को ब्रेड दे रहा है, तो इसलिए जो होती थी बर्ड्स वो बच्चों को प्यार करती थी। नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। तो आपको 5 ऐसे फूलों के नाम बताने हैं जो मैजिक गार्डन में थे। ठीक है, तो वो कौन से थे 5 फूल? मारीगोल्ड्स, सनफ्लावर्स, रोजेस, पॉपीज एंड पेंसीज। ठीक है, ये 5 फ्लावर्स थे। Were the 5 flowers growing in the magic garden? तो ये 5 फ्लावर्स थे जो कि मैजिक गार्डन में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
What sounds could the children hear in the garden? तो कौन सा साउंड था जो बच्चे गार्डन के अंदर सुनते थे? तो बच्चे कौन सा साउंड सुनते थे? The children could hear the songs of the fairies. तो बच्चे कौन सा साउंड सुनते थे? बच्चे फेरीज का जो गाने ही सुनते थे, ठीक है, जो फेरीज नाचती थी और गाती थी और बच्चों से बातें करती थी, तो वो गाना सुनते थे फेरीज का, ओके, मैजिक गार्डन के अंदर. नाउ दिस इज डन हियर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज रिलेटेड टू टॉक टाइम. तो टॉक टाइम के अंदर हम क्या करेंगे? थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है. तो करते हैं थोड़ी सी बातें. तो थोड़ा सा ना हमारे पास एक पोर्शन है रोज से रिलेटेड, छोटी सी एक पोएट्री है, तो देख लेते हैं उसको. आई लाइक रोजेस, मोस्ट रोजेस आर रेड, some are white, some are yellow. Are there blue roses? I have not seen any blue roses. ठीक है. अब यहाँ पर इस छोटी सी पोइट्री के अंदर क्या बोला जा रहा है? मुझे रोजेस बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे सच में रोजेस बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है. मोस्ट रोजेस मतलब बहुत सारे रोजेस कैसे होते हैं? वो रेड होते हैं. कुछ रोजेस वाइट भी होते हैं, कुछ रोजेस येलो भी होते हैं. क्या आपने कभी ब्लू रोजेस देखे हैं? नो, मैंने तो कभी कोई ब्लू रोज नहीं देखा, ठीक है. तो इस पोम के अंदर ये था, क्या आपने कभी सच में ब्लू रोजेस देखे हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा और होता भी नहीं है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज योर फेवरेट फ्लावर? लर्न इट्स नेम इन इंग्लिश. तो अब आपको मुझे ये बताना है कि आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है. जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताओ आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है और उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है. जस्ट लाइक मेरा फेवरेट फ्लावर, तो अभी मैंने आपको बताया कि मुझे गुलाब बहुत ज्यादा पसंद है, मेरी लैंग्वेज में उसको गुलाब बोलूंगी, बट अगर मैं उसको इंग्लिश में बोलूंगी तो मैं उसको रोज बोलूंगी. तो मुझे रोजेस बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है. नाउ वी हैव डन our talk time section here. Let's come to the next section which is related to say aloud. Now we have few words in this box. You have to say these words aloud. ठीक है. तो मेरे साथ साथ बोलना. Little people, purple, happily, sleepily, proudly, slippery, thirsty, pretty. ठीक है. Now we have done this words, or let's come to the next section which is related to team time. In this section you have some activities. तो देखते हैं कि क्या एक्टिविटी है आपके पास. एक्टिविटी है मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक. तो एक्टिविटी क्या है कि आपको एक फ्लावर स्क्रैप बुक बनानी है. स्क्रैप बुक क्या होती है अब ये देखते हैं. तो स्क्रैप बुक जो होती है वो लाइक इस तरीके की होती है. आपको स्क्रैप बुक रेडी करनी है फ्लावर्स की. तो आपको आप ये कैसे करोगे, ठीक है. तो उसके आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, तो स्टेप्स को देख लेते हैं. कलेक्ट 5 फ्लावर्स. सो यू हैव टू कलेक्ट 5 फ्लावर्स. पहले आपको 5 फ्लावर कलेक्ट करने हैं. नेक्स्ट है पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक. तो 5 फ्लावर आपने कलेक्ट कर लिए और हर एक फ्लावर को आपको केयरफुली रखना है. किसके बीच में? बुक के बीच में, ठीक है. बुक के जो ओल्ड पेजेस होते हैं उनके बीच में आपको एक एक फ्लावर रखना है. नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर बुक के अंदर ओल्ड बुक की पेजेस के अंदर फ्लावर को रखा जा रहा है, ठीक है. इस पिक्चर में Place some heavy books on the top of the old book. Leave it for some days. ठीक है. अब आपने इस बुक के अंदर तो आपने रख दिया जिसके ओल्ड पेजेस थे. अब इस बुक के अंदर, इस बुक के ऊपर आपको हेवी बुक्स रखनी है. इस बुक के टॉप के ऊपर, जैसे कि इस बुक, ये वाली जो स्क्रैप बुक थी, इसके ऊपर आपने 1-2 हैवी बुक्स रख दी. हैवी बहुत ज्यादा हैवी बुक्स, जिससे कि वो बिल्कुल एक साथ मिल जाए. और कुछ दिनों के लिए रख दो, मतलब 2 दिन 3 दिन ऐसे आप कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दो. नेक्स्ट, स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक. और अब जब आप कुछ दिन के लिए छोड़ दोगे तो आपके जो फ्लावर्स जो आपने रखे थे वो बिल्कुल ना फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है. पेज की तरह फ्लैट हो जाएंगे. अब उन फ्लावर्स को आपको केयरफुली निकालना है और अपनी स्क्रैप बुक पर पेस्ट कर देना है लाइक दिस. जैसे कि ये ब्यूटीफुल फ्लावर यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया है.
लास्ट है हमारा राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर। अब लास्ट में करना क्या है, आपको जब आप पेस्ट कर दोगे फ्लावर को, फ्लैट फ्लावर्स को जब आप पेस्ट कर दोगे स्क्रैप बुक के ऊपर, तो आपको हर एक फ्लावर का नाम नीचे लिख देना है। ओके, नाउ वी हैव अदर सेक्शन वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, तो इसके अंदर आपको वर्ड्स बताने। नेम 2 words in each petal which you see in a garden. इन अ मैजिक गार्डन, मतलब यहाँ पे गार्डन बोल रखा है लेकिन मैजिक गार्डन की बात हो रही है, जो कि अभी आपने स्टोरी के अंदर पढ़ा है। तो अभी आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको एक फ्लावर दे रखा है ना, और उसकी ये पेटल्स बना रखी हैं। ठीक है, तो 2 वर्ड्स आपको इस पेटल के अंदर लिखने हैं जो कि आपने गार्डन में देखे हैं। जैसे कि आपने इंसेक्ट कौन कौन से गार्डन के अंदर देखे हैं, आपने ट्रीज कौन कौन से गार्डन के अंदर देखे हैं, और मतलब नॉट ओनली द मैजिक गार्डन, मतलब कोई भी गार्डन। ठीक है, कोई भी गार्डन हो सकता है। तो इंसेक्ट आपने कौन कौन से देखे होंगे, ट्रीज कौन कौन से आपने गार्डन के अंदर देखे होंगे, फ्लावर्स कौन कौन से आपने गार्डन के अंदर देखे होंगे, टूल्स या फिर बर्ड्स। ठीक है, तो इंसेक्ट कौन कौन से आप देखते हो गार्डन के अंदर, जो आप देखते हो आपको वो बताना है। जैसे कि बी, मधुमक्खियां या मक्खियां देखते होगे आप, बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई तितलियां, ट्रीज कौन कौन से ट्रीज, मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, और भी बहुत सारे ट्रीज हो सकते हैं। फ्लावर्स कौन कौन से देखते होगे आप लोग, मारीगोल्ड, सनफ्लावर भी होते हैं कुछ गार्डन्स में, कुछ में रोज भी होते हैं, तो आपको 2 लिखने हैं ना, मारीगोल्ड एंड रोज। टूल्स कभी आप लोगों ने नोटिस किए होंगे, तो कौन कौन से टूल्स पड़े होते हैं गार्डन के अंदर, एक ग्रास कटर होता है एंड दूसरा होता है स्पैड। तो ग्रास कटर वो होता है जिससे ग्रास को काटा जाता है, लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पर एक गार्डनर ग्रास को कट कर रहा है, तो ये हो गया ग्रास कटर। एंड स्पैड क्या होता है, एक स्पैड भी इस तरीके का टूल होता है जो डिगिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप कौन कौन से बर्ड्स को नोटिस किया होगा आपने गार्डन के अंदर, लाइक पैरट, मैना, और स्पैरो भी होती है ना, स्पैरोज तो होती हैं हर जगह, कभी कभी कोयल भी आ जाती है और मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों ने गार्डन के अंदर नोटिस की होंगी, जो आपने किसी भी गार्डन के अंदर देखी होंगी। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू लेट्स राइट। ठीक है, इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन, व्हाट वुड इट लुक लाइक, ड्रॉ अ पिक्चर हियर। सो यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर। ठीक है, तो आप लोग इमेजिन करो कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा गार्डन है, और ये भी इमेजिन करो कि वो गार्डन कैसा दिखेगा, और इमेजिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आपका बिग गार्डन कैसा दिखेगा। अब मैंने तो यहाँ पर ऐसे अपनी पिक्चर ड्रॉ कर दी, आप भी अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके अच्छा सा गार्डन बना कर दिखाओ, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन? Write 3 sentences giving the names of the flower that you might like to grow in your garden. तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना यह है कि आप अपने गार्डन के अंदर क्या ग्रो करना चाहोगे, और आपको वो 3 सेंटेंसेस के अंदर बताना है, और उन फ्लावर्स के नेम आपको बताने हैं जो आप अपने गार्डन के अंदर ग्रो करना चाहते हो। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको नेम्स बताने हैं, सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी, सिर्फ आपको 1 वर्ड में नेम बताने हैं फ्लावर्स के। लाइक इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो रेड रोजेस, तो मैं अपने गार्डन में रेड रोजेस ग्रो करना चाहती हूँ। इन माई गार्डन, सेकेंड सेंटेंस है ये हमारा, इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो मारीगोल्ड्स, तो मैं अपने गार्डन में मारीगोल्ड्स ग्रो करना चाहती हूँ। थर्ड है, इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो लिलीज, तो मैं अपने गार्डन में लिलीज ग्रो करना चाहती हूँ। सो आई एम गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर हियर. I hope you have understood this beautiful chapter. Thank you so much.